हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप 3 शॉर्ट फैन फिक्शन की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। डोंग जंगकुक को सब कुछ पहले क्लियर कर दिया था, क्योंकि उसे लग ही रहा था कि जंगकुक उसे पसंद करने लगा है और डोंग इसे ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि डोंग इसे चाहता ही नहीं है। तो फिर वो इस बारे में क्यों जंगकुक को और बढ़ावा या तो उसे कोई होप दे, इसी वजह से वो एकदम स्ट्रिक्टली उसे मना कर दिया था। पर जंगकुक की बिहेवियर अभी भी पहले की तरह ही था। वो डोंग के साथ अभी भी स्वीट था। अब तो डोंग को ऐसे ही लग रहा था कि काश वो उस दिन ऐसे कुछ ना ही बोला होता। उन दोनों के बीच में हमेशा फाइट ही तो ठीक था, और यहाँ पर अब तो जंगकुक उसके साथ ओवर ही स्वीट बन रहा है। इस वजह से डोंग सब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक भी इसे नोटिस करता है, पर जंगकुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे पता है डोंग के अटेंशन को उसे कैसे ग्रैब करना है। जंगकुक देखता है कि डोंग अपने रूम में चुपचाप बैठकर कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक डोंग के पास आता है और डोंग को कहता है क्या बुक रीड कर रहे हो। तब डोंग जंगकुक को कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम पर फोकस करो। तभी जंगकुक कहता है ओ रियली, पर मुझे बुक तो देखने दो कि तुम असल में पढ़ क्या रहे हो। और इसके साथ जंगकुक डोंग के हैंड से बुक को छीन लेता है। इससे डोंग जंगकुक की पर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है मेरी किताबें मुझे वापस करो। तब जंगकुक कहता है और अगर मैं नहीं किया तो। इसके साथ जंगकुक जो पढ़ना स्टार्ट कर देता है वो भी ज़ोर ज़ोर से। तब इसे देखकर डोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में जंगकुक के पास से अपनी बुक को छीन लेता है और कहता है मेरे रास्ते से दूर रहो, तुम्हें मैं मना किया हो ना, तुम इतना ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर मैं तुम्हें अटेंशन दूंगा। लिसन जियोन जंगकुक, इस तरह की हरकतें सिर्फ मुझे नफरत दिलाता है और तुम मेरी कजिन हो, इसी वजह से मैं अभी तक शांत हूँ, पर मैं आगे और शांत नहीं रहूँगा। इसे याद में रखना, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो फिर अब तक मैं उसे मार डालता। तुम्हारी वजह से सिर्फ चुप हूँ। तभी जंगकुक एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है ओ रियली, मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है, मुझे पता ही था और अब तो तुम भी इसे एक्सेप्ट कर लिया हो। ये सुनकर डोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहता है बदतमीज हरकतें करने की एक लिमिट होता है, तुम उसे क्रॉस कर रहे हो। तब तुरंत ही जंगकुक डोंग को कहता है मैं कैसे क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा दिखाओ। और इसके साथ जंगकुक डोंग की तरफ 2 स्टेप आगे आ जाता है और वो कहता है क्या मैं इस तरह से आगे आ रहा हूँ, क्या मैं इस तरह से तुम्हारी क्लोज जाकर लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक डोंग के क्लोज आ जाता है और जंगकुक डोंग की शर्ट को पकड़ लेता है। तब इसे देखकर डोंग जंगकुक की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक पूछते क्या हुआ है, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो स्वीटहार्ट, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हूँ। इसके साथ जंगकुक डोंग की तरफ अपनी 2 आइज के साथ देखता है। तब डोंग जंगकुक से पूछते तुम चाहते क्या हो, मुझे डायरेक्टली बताओ, मुझे इस सारे चीज से तंग आने लगा है। तब तुरंत ही जंगकुक एक 2 आइज के साथ कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें चाहता हो, क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ। तब तुरंत ही डोंग जंगकुक को आंसर करता है बिल्कुल भी नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। तब डोंग को जंगकुक आंसर करता है कोई बात नहीं, तो फिर हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या किसी को डेट कर रहे हो। ओट ओट ओट, तुम तो किसी के साथ डेट नहीं कर रहे थे, तो फिर मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो। और इसके साथ जंगकुक हंसना स्टार्ट कर देता है। तब डोंग जंगकुक की पनी स्मेल की तरफ देखने लगता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए और जंगकुक की हैंड को हटा देता है अपनी शर्ट पर से और कहता है देखो जंगकुक, तुम्हें समझना चाहिए कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तुम ये मत सोचना कि हम दोनों कजिन से लवर बन सकते हैं। तुम्हारी हरकतें से मुझे पता लगता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं एक स्मॉल चाइल्ड नहीं हूँ जिसे पता नहीं चलेगा। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छुपाना भी चाहता हूँ। और बाकी रहा कजिन होने की बात, ऐसे भी कजिन मेरे से बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तब डोंग कहता है मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मैं इसे पसंद ही नहीं करता हूँ।
तो प्लीज़ मेरे पास तो दूर रहो, किसी और के साथ ट्राई करो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंगकुक कहता है और मैं ऐसा क्यों करूँ, हम लोग कुछ ही मंथ के बाद वापस जाने वाले हैं, तब तक यहाँ पर कम से कम हम दोनों लवर बन जाए। ओके चलो एक डील करते हैं, हम दोनों सिचुएशनशिप में आ जाते हैं या तो कजिन बेनिफिट बन जाते हैं। ये सुनकर ताओंग कहता है मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। तब ताओंग को जंगकुक कहता है शौक नहीं है तो फिर शौक बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम इसे बनाओगे तो। तब ताओंग कहता है जंगकुक तुम अब क्रेजी बन रहे हो, स्टॉप इट प्लीज़। जंगकुक कहता है मैं ऑलरेडी क्रेजी हूँ और तुम मुझे और कितना ज़्यादा करना चाहते हो, लाइक सीरियसली तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मैं हर एक चीज़ करता हूँ जो भी कुछ तुम्हें पसंद नहीं है। तब ताओंग कहता है इससे अटेंशन नहीं बल्कि नफरत पाते हैं लोग। तब तुरंत ही जंगकुक स्माइल के साथ कहता है और तुम्हें पता है प्यार से ज़्यादा पावरफुल नफरत ही होता है, और इसी वजह से शायद मुझे तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग की ज़रूरत था, इसी वजह से मैं पहले नफरत को चूज़ किया हो, तो फिर हम लोग एक दूसरे को हेट करते हुए अब प्यार में भी जा सकते हैं। तब ताओंग कहता है स्टूपिड। जंगकुक कहता है अब तुम मना नहीं कर सकते हो किम ताओंग, तुम इस इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर तुम नहीं लेते तो फिर तुम मेरी बातों को नहीं सुनते, तुम डायरेक्ट मुझे स्लैप मार देते। तभी ताओंग अपने हाथ को सच में उठा लेता है और जंगकुक को स्लैप मारने के लिए भी रेडी था, पर जंगकुक ब्लिंक तक नहीं करता है, वो बिना पल के झपकर ताओंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर ताओंग कहते तुम्हें डर नहीं लगता है मैं तुम्हें स्लैप मारूंगा। जंगकुक स्माइल के साथ कहते क्योंकि तुम मुझे स्लैप मारोगे ही नहीं तो फिर मैं किस लिए डरूं। ताओंग जंगकुक को कहते तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। जंगकुक आंसर करता है और तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, कब से नोटिस कर रहे हो, हाँ मुझे बताया भी नहीं कि तुम मेरी पर ध्यान भी रख रहे हो। ताओंग कहते सिर्फ चुप रहो। जंगकुक कहते क्यों, तुम क्या कुछ और इमेजिनेशन कर रहे हो। डैडी मुझे सच में बताओ तुम क्या इमेजिनेशन कर रहे हो, मैं तुम्हारे नीचे मौन कर रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक ब्लशिंग के साथ अपनी बालों को अपनी कानों के पीछे लगाता है। ताओंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल शीरीन आई के साथ देखने लगता है, इसे देखकर जंगकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है इस तरह से मत देखो, कुछ होता है मुझे। ताओंग लंबा सांस छोड़ते हुए बेड पर चला जाता है और कहता है अगर तुम बकवास कर लिया हो तो फिर तुम जा सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर हम दोनों अब रिलेशनशिप में हैं राइट, कुछ मंथ के लिए। तब ताओंग कहते सिर्फ बाहर चले जाओ। ताओंग को जंगकुक कुछ भी आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप सिर्फ ताओंग की तरफ देखने लगता है। ताओंग भी और कुछ भी नहीं कहता है, वो फिर से बुक्स को ओपन करके रीड करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक चुपचाप बेड पर आ जाता है, उसे थोड़ा सा भी ताओंग से डर नहीं था। वो चुपचाप जाकर ताओंग के पास लेट जाता है और उसकी एक हैंड को बुक से हटा देता है और जंगकुक उसी हैंड पर लेट जाता है। देन ताओंग की तरफ वो देखने लगता है। ताओंग कोई भी आंसर नहीं करता है, इवन वो जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है, जैसे पता भी नहीं है कि जंगकुक क्या कर रहा है। जंगकुक सॉफ्टली ताओंग की चिक पर किस करता है, जिससे ताओंग की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक ताओंग को कहते तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, और इसके साथ जंगकुक जो ताओंग को हक करते हुए लेटे रहता है। ताओंग जो फिर भी चुपचाप अपनी बुक्स को रीड करने में बिजी था, इसे देखकर जंगकुक ताओंग को कहता है तुम सच में मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे, ये बुक के इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्या, मुझसे भी ज़्यादा। तब ताओंग जो सोले हूँ कह देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और जंगकुक ताओंग को कहता है सच में इस बुक में क्या है जो मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक बुक कैसे एक इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तब ताओंग जंगकुक को कहते चुप रह सकते हो, मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, इस तरह से डिस्टर्ब मत करो, तुम अब मेरी आर्म्स में हो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है कि मैं अभी तक तुम्हें किक मार के नीचे नहीं फेंक दिया हो, तो फिर चुपचाप लेटे रहो। तब जंगकुक कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की हैंड को तुरंत ही अपने सिर के नीचे से हटा देता है, जिसे देखकर ताओंग थोड़ा सा भी रिएक्ट तक नहीं करता है। जंगकुक
जो चुपचाप लेटा रहता है दूसरी तरफ अपने सिर करके। जंगकुक के आइस के कॉर्नर से सच में आंसू गिरना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तांग उसे छोड़कर किसी और को अटेंशन दे, इवन एक बुक तक नहीं। और कैसे भी वो मान सकता है, लाइक सीरियसली एक बुक कैसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बात जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करा रहा था। तब तांग जब बुक को रीड करना ख़त्म करता है, तब वो जंगकुक की तरफ देखता है कि जंगकुक दूसरी तरफ अपनी फिस्ट करके सो गया था और उसकी आइस की कॉर्नर में थोड़ा सा आंसू भी था। इसे देखकर तंग सपले उसकी टीयर्स को पोंछ देता है एंड देन वो जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करता है और जंगकुक को हग करते हुए उसकी बैक को रब करने लगता है। जंगकुक अपने हैंड से सॉफ्टली तोंग की शर्ट को पकड़ कर रखता है। तोंग जो एक लंबा सांस सोते हुए कुछ सोचने लगता है। नाइट में जब जंगकुक नींद से उठता है, तब देखता है कि तोंग अभी भी उसे हक करके रखा था और वो भी सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि तोंग उसे छोड़कर नहीं गया है, वरना उसे तो सच में ही लग रहा था कि तोंग अभी भी उसके साथ क्रूर बिहेव करेगा और जंगकुक को ज़रूर कुछ और भी करना पड़ेगा और तोंग के साथ फिर से फ्लर्ट करके उसे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, या तो कोई सिचुएशनशिप में। जो भी है, जंगकुक को फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास सब टाइम है। तोंग अब मान गया है तो फिर वो तोंग को अपने प्यार में पड़ा ही सकता है। उसे तो सिर्फ सिचुएशनशिप के नाम पर सिर्फ तोंग के पास से टाइम की ज़रूरत था और जंगकुक को मिल भी गया है। जंगकुक अब इसकी पूरा फायदा लेगा। तोंग जब नींद से उठता है, तब देखता है कि जंगकुक उसके आसपास नहीं था। इसे देखकर तोंग जो चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है, वो फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए जाता है, जहाँ पर जंगकुक पहले से ही था। तब जंगकुक और तोंग दोनों ही डिनर करके फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है। आने के बाद जंगकुक तोंग को कहता है कि आज तुम नाइट के लिए एक्साइटेड हो। इस सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते किस बात के लिए। जंगकुक कहता है अब हम दोनों कपल्स हैं तो हम दोनों को एंजॉय करना चाहिए लाइक मैरिड कपल। और इसके साथ जंगकुक जो ब्लश करने लगता है। तब तोंग कहते तुम्हारे पास क्या नॉनसेंस बातें करने के अलावा और कोई भी बातें नहीं आता है माउथ में, चुपचाप जाकर सो जाओ। तब तोंग को जंगकुक कहते मैं पूरा दिन तो सोया ही हूँ, अब रात में भी सोऊंगा। लाइक सीरियसली तुम क्या चाहते हो कि मैं सोते सोते ही रहूँ और उसके बाद लोग क्या बोलेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा टाइट करके रखता है, पर हकीकत में तो ऐसे तो कुछ भी नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों की बातें एकदम सही निकले। और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ अपनी होपफुल आइस के साथ देखने लगता है, जिसे देखकर तोंग जो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हारी इरादा बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अपनी माइंड को ठीक करो ठीक है, और चुपचाप जाकर लेटे रहो अगर तुम्हें नींद नहीं आ रहा है तो। और अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात नहीं, अपने फ़ोन को यूज़ करो, जो मर्जी हो सब कुछ करो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस और परवर्ट भी हो। और इसके साथ तोंग जो चुपचाप चेंज करने के लिए चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते अगर इसकी जगह पर कोई और होता तो फिर अब तक तो हम दोनों सच में एंजॉय करते। दिन तोंग वापस आने के बाद देखता है कि जंगकुक सच में बेड पर लेटकर फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जंगकुक उन लोग की फैमिली ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि वो लोग डेट कर रहा है। तोंग जब अपने फ़ोन को पिन करता है तब उसकी फ़ोन में बहुत सारे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया था। इसे देखकर तोंग एकदम उसे शॉक हो जाता है, जहाँ पर सब लोग उसे पूछ रहा था कि वो लोग कब से एक दूसरे को पसंद करने लगा है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि जंगकुक और तोंग डेट कर रहा है। वो लोग एक्साइटेड हैं, जब प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा उन दोनों की जल्दी से शादी करा देंगे। जिनके मैसेज देखकर तोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तोंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक जो हंसने लगता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को गुस्से से पूछता है तुमने क्यों ग्रुप में ये सारे बातें को दिया हो, लाइक सीरियसली तुम्हें अनाउंस क्यों करना है, ये कोई सीरियस बातें नहीं है, हम लोग ऐसे भी सिर्फ एक जस्ट फायदे के लिए ऐसे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
तब तुरंत ही जंगकुक कहता है पर मैं इसे लेकर सीरियस हूँ। एनीवेज मैं इसे अनाउंस कर दिया हूँ और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब तुम क्या चाहते हो। तब दोंग कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान हो, तुम्हारी बातों को सुनना ही मेरे लिए गलतफहमी था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहिए था, हम लोग कल ही वापस जाने वाले हैं। तब दोंग को जंगकुक तुरंत याद दिलाते हुए कहता है नो, योंग ह्योंग और आरिम ह्योंग ने पहले से ही मना किया है, तो फिर हम दोनों नहीं जा पा रहे हैं और 2 मंथ हम दोनों को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तुम जो मर्जी हो सब कुछ क्यों ना कर लो, 2 मंथ तो हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे और 2 मंथ तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम नहीं जा सकते हो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर जाने के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओगे, तो फिर यहाँ पर ही रहो। तब तुरंत ही दोंग पूछते तुम क्या मुझे जोर ज़बरदस्ती करके रखना चाहते हो। तब जंगकुक कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैं तुम्हें जोर ज़बरदस्ती करके नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ ह्योंग बोला है, तुम्हें अगर दिक्कत है तो फिर तुम ग्रुप को चेक करो, ग्रुप में ह्योंग पहले ही बोल दिया है, ऑलमोस्ट सबको सब हाथ में आ रहा है ह्योंग्स की और जल्दी ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, तो फिर कम से कम 2 मंथ हम लोग को रहना पड़ेगा और अगर ये और थोड़ा सा मैसअप हो गया तो फिर 3 और 4 मंथ में भी। ये सुनकर तो गुस्से में दांत को पीसने लगता है और गुस्से में कहता है जियोन जंगकुक मैं तुम्हें किक मारूं उसके पहले ही बेड से उतर जाओ। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं करूँगा, तुम क्यों मुझे किक मारोगे, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता हो। तब जंगकुक को तो गुस्से से कहता है मेरा मन अब सच में तुम्हें मारने की कर रहा है, अगर मेरे पास अभी एक गन होता ना तो फिर इसी से मैं तुम्हें शूट कर देता। तब दोंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहते तुम्हारे पास है। इससे दोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कहाँ पर है, क्या मैं बैग में लेकर आया था, रुको मुझे चेक करने दो। तभी जंगकुक दोंग को कहते नो बैग्स में नहीं तुम्हारे पैंट्स में। ये सुनकर दोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है और गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते तुम्हारे अंदर शर्म नाम का कोई चीज़ है या फिर नहीं है बदतमीज। तब जंगकुक कहता है अगर होता तो फिर देखता और अगर नहीं है तो फिर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा क्या गलती है। तब जंगकुक को तो गुस्से से कहते मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। तब जंगकुक फिर से हंसते हुए कहते बोला तो हूँ बेड पर मार डालो मुझे, मैं क्या तुम्हें रोक कर रख रहा हो। तब दोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते प्लीज अपनी मौत को लॉक करो। जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्या कुछ करने वाले हो। तब दोंग अपनी खुद ही मौत को लॉक करके रखता है और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। इसे देखकर जंगकुक जो पूछते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो डैडी। तब दोंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता मुझे डैडी मत बुलाओ। तब जंगकुक कहता है क्यों, इसमें क्या गलती है डैडी। तब दोंग जंगकुक को फिर से गुस्से से कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं या तुम्हें मार दूं। तब जंगकुक कहता है मरने की पहले मैं वर्जिन तो नहीं रहना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम भी कुम्हारा मर जाओ, चलो एक दूसरे की फ़ायदा ले लेते हैं। तब दोंग जंगकुक को कहते तुम्हारी अगर लास्ट की इतना ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है तो फिर मैं कोई कॉल बॉय या तो किसी को बुला लूँ। तब तुरंत ही जंगकुक कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो एक तो है ही, तो फिर मैं क्यों किसी और को बुलाऊँ। इससे दोंग कहते मैं इस तरह की वर्क नहीं करता हो। तब जंगकुक कहते कोई बात नहीं, मेरे लिए गुड किटन बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुड मम्मी बन जाऊँगा। ये सुनकर दोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब दोंग गुस्से से बालकनी की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक भी जो बालकनी की तरफ जाने लगता है, पर दोंग जो पहले से ही ग्लास के डोर को बंद करके रखा था। तब जंगकुक जो रूम के अंदर से कहता है डोर को ओपन करो, मुझे भी आने दो। दोंग पीछे की तरफ देखता है, देन अपने आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक को मिडिल फिंगर दिखाता है। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आकर दिखाओ। आई स्वेयर उसके बाद तुम और दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। तब दोंग जो जंगकुक को बालकनी से कहता है तुम अगर अपनी मौत को बंद नहीं किए ना तो फिर मैं तुम्हें
यहाँ पर लेकर आकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। तब तुरंत ही जंगकुक कहता, मैं नहीं डरता हो क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे। तब तोंग जो सच में गुस्से में आकर डोर को ओपन करने वाला था, जंगकुक जो एक इविल स्माइल के साथ देख रहा था, पर तोंग जंगकुक की स्माइल को देखकर ही तुरंत ही डोर को ट्रस्ट नहीं करता है और कहते, तुम्हारी मैं प्लान को जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्लान में फंसने नहीं वाला हूँ। और इसके साथ तोंग जो दूसरे साइड में चला जाता है, जंगकुक बार बार तोंग को बुलाने लगता है, पर तोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में कहते, कब तक भागोगे, मैं यहाँ पर ही बैठे रहूँगा। अगर तुम नहीं आओगे ना रूम में तो फिर देख लेना, तुम कब तक नहीं आओगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग को जंगकुक जब देखता है कि डोर ओपन नहीं कर रहा है, तब वो डोर के सामने ही बैठ जाता है और वेट करने लगता है। तोंग भी कम जिद्दी नहीं था और बालकनी में ही नाइट में रुक जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।